एक बार एक नौकरानी बहुत बुक्कड़ थी। मालिक जब भी कुछ लेकर आते वो तुरंत बैठकर खाने लग जाती। एक दिन मालिक तरबूज लेकर आए। अगर इस बुक्कड़ ने इतना बड़ा तरबूज देख लिया तो पूरा हजम कर जाएगी, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुनो, ये तरबूज काट कर फ्रिज में रख दो और खबरदार एक भी पीस छूना मत, वरना तुम्हें 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। जब नौकरानी ने तरबूज काटा तो उसके लाल लाल रसीले पीसेस देखकर वो सोचने लगी, अगर एक पीस खा लिया तो मालिक को क्या ही पता चलेगा। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई। खाती ही उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने एक और पीस खा लिया। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ पूरा तरबूज उसके पेट के अंदर जा चुका था। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। तभी मालिक वहाँ आ गए। तरबूज कहाँ गया? नौकरानी ने जल्दी से अपना शातिर दिमाग घुमाया। मालिक, तरबूज काटते वक्त एक टुकड़ा उड़कर नीचे गिर गया। आप समझते मैं खा गई और 2 दिन मुझे खाना नहीं देते, इसीलिए मैंने सोचा पूरा तरबूज मैं खा लेती हूँ ताकि 2 दिन मुझे भूख ही नहीं लगे। इतना बड़ा टिप मजा आएगा। टिल्लू, दीदी के साथ बांटकर खाना। घंटा, मैं तो अकेले ही पुलाव खाऊंगा। कुछ खाने का मन हो रहा है। अरे दीदी इधर बैठी है। आइडिया, चुपचाप कंबल उठा लिया। टिल्लू, इतनी गर्मी में ये कंबल लेकर सोने क्यों जा रहा है? मम्मी, मुझे ठंड और बुखार सा लग रहा है, इसीलिए अब मजे से खाऊंगा। ये कैसी आवाज है? अरे बेचारा कितना खस रहा है। पानी ला देती हूँ। कमीने! एक सुबह नौकरानी ने पूरे गुच्छे में से 3-4 केले बीच से काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का मानना है चीजों को बीच से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। पागलपंती करके बहुत कुछ ट्राई कर लिया, अब पहले जैसे हर चीज बीच से काटा हुआ खाऊंगा। अगले दिन नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बीच से काट लिया, लेकिन बिना कुछ सोचे वो दूध ग्लास में डालकर ले गई। देखते ही सन की चिल्लाने लगा, तुमने दूध बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इसका स्वाद कैसे आएगा? नौकरानी हैरानी से, मालिक, दूध थोड़ी बीच में से काटा जा सकता है, आप ठीक तो हो? क्यों नहीं काट सकते? इसमें अगर अगर मिलाकर जेली बना देती तो काट सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ मुफ्त की पका लेना चाहती हो। शाम को मालिक ने 3 घंटे खाने का इंतजार किया, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ वो किचन गए। मालिक, आज से मुफ्त की पगार नहीं लूंगी। देखो, दाल बनाने के लिए हर दाने को बीच से काट रही हूँ। 8 से 10 घंटे लगेंगे, फिर आप मजे से असली स्वाद देकर खाना। इतना थला लीजिए, आज तो मजा ही आ जाएगा। टिल्लू, नाश्ता ठंडा हो रहा है, उठेगा कि नहीं? अरे थपना था। पापा, मुझे लीची खाना है, कहीं से भी लकड़ दो। ठीक है, शाम को दुकान से आते टाइम ले आऊंगा। मम्मी, पापा तब तक खाएंगे? सबर रख, अभी 1 घंटा ही तो हुआ है, शाम को लेकर आएंगे, कहा ना। मम्मी, शाम कब तक आएगा? कैसा लगा मेरा मजाक? पापा देर ताला लीची लाएंगे, मैं तो टिफिन में डालकर स्कूल ले जाऊंगा और टिम्मी के साथ बांटूंगा, फिर वो मुझसे प्यार करने लग जाएगी। पापा आ गए, पापा आ गए। बेटे, लीची इतनी महंगी है क्या बताऊं, पर मैं अपने टिल्लू के लिए कैसे नहीं लाता, इसीलिए पूरे 5 रुपए का खरीद कर लाया हूँ। ये ले। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें 10 M लिख दिया और 10 चम्मच दूध डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक और भी ज्यादा सनक गया है। उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन जो हो गए। मालिक, 10 मिलियन की खुशी में अब हर चीज 10-10 कर रहे हो, तो प्लीज मेरा पगार भी 10,000 कर दो। ठीक है, आज अगर तुमने मुझे 10 अलग अलग टाइप का पराठा बनाकर खिलाया तो कर दूंगा। दोपहर के टाइम नौकरानी ने बहुत शिद्दत से आलू, प्याज, मिर्च, टमाटर जैसे 10 अलग अलग पराठा बनाया। देखते ही सन के टूट पड़ा और तुरंत सारा खा गया, लेकिन आदत से मजबूर वो बोला, 10 पराठे तो बना लिए तुमने, लेकिन स्वाद एक से भी नहीं आया, इसीलिए पगार 10,000 नहीं होगा। मालिक, मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए पहले ही डिसाइड कर लिया। जा रही हूँ हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर। अरे ये चली गई तो वीडियोस किसके साथ बनाऊंगा? रुको, पूरी बात तो सुनकर जाओ। पगार 10,000 नहीं होगा, मतलब 11,000 होगा, क्योंकि अभी 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी तो करने हैं। टिम्मी, ये देख मैं टिफिन में क्या लाया। मैगी। अरे बुद्धू, मैगी नहीं, टोमी है, खाकर देख। वाव, ये तो मैगी से भी ज्यादा टेस्टी है। No. मम्मी, मुझे कल भी टिफिन में चाउमीन चाहिए। टिल्लू, रोज ये सब खाना अच्छा नहीं होता, पेट खराब हो जाएगा। नहीं मम्मी, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ, अगर बीमार पड़ा तो सरकारी अस्पताल में फेंक कर आ जाऊंगा। मम्मी, अगर नहीं दोगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। टिम्मी, आज भी मैं चाउमीन लेकर आया हूँ। टिल्लू, कल खाकर मैं पूरा दिन पाती रही और तू आज भी ले आया। मुझे गैस का गुब्बारा बनाकर फोड़ना चाहता है।
इधर चला मैं उधर चला। मम्मी ये ट्रेन इतना हिलता क्यों है? ट्रेन बहुत लंबी होती है टिल्लू, इसीलिए ज्यादा हिलती है। पापा मैं ऊपर वाली सीट पर ठहूंगा। ठीक है ठीक है। टिल्लू तुझे डर लगेगा ऊपर सोने में। दीदी मैं आपकी तरह डरपोक नहीं हूँ। वाओ ऊपर से तो और अच्छा लग रहा है। एसी की ठंडी ठंडी हवा। अगर ये सीट टूट गई तो सीधा दीदी के ऊपर गिरूंगा। पागल। टिल्लू खाना खा ले। ऊपर बैठकर खाना खाने में तो डबल मजा आ रहा है। यही पोती लग गई। अरे नीचे कैसे उतरूं? डर लग रहा है। लगता है यही निकल जाएगी। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने रोटी को कैंची से लंबे लंबे काट लिया क्योंकि टिल्लू को नूडल्स खाना है। और जब मम्मी ने उसे 10 रुपए देकर लाने को कहा, वो खाली हाथ लौटा। क्या हुआ, लेकर क्यों नहीं आया? मम्मी दुकान वाले ने देने से मना कर दिया। बोला पापा ने कहा है टिल्लू कुछ भी फालतू का खरीदने जाए तो भगा देना। कोई बात नहीं, मेरे बेटे को मैं अलग स्टाइल से नूडल्स बनाकर खिलाऊंगी। आज देखना तेरे कंजूस बाप को कैसे मजा चखाऊंगी। दोपहर को जब कंजूस खाने बैठा, पत्नी ने खाली प्लेट परोसा। हो ये क्या बद्दा सा मजाक है? खाना नहीं बनाया क्या? कैसे बनाती? घर में कुछ नहीं है और दुकान वाले को तो तुमने मना करके रखा है। टिल्लू कुछ भी लाने जाए तो ना दे। हो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मम्मी पापा तक बोल रहे, वो दुकानदार थे तब मैं मुझसे 10 रुपए गुम गया। आप मुझे डांटते इसीलिए मैंने पापा को बता दिया। एक बार एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी जो शहर में काम करता था। हर रोज वो खाना बनाते समय एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती और उसे अपने दरवाजे पे रख देती ताकि कोई जरूरतमंद उसे ले जाए। एक भिखारी रोज रोटी लेते हुए बोलता, आप बुरा करोगी आपको बुराई मिलेगी, आप अच्छा करोगी आपको अच्छाई मिलेगी। ये बातें औरत को बहुत बुरी लगती। वो सोचती ये आदमी शुक्रिया करने की बजाय कैसी बातें बोल रहा है। एक दिन उसने गुस्से के मारे रोटी में जहर मिला दिया। जैसे ही वो दरवाजे पर रोटी रखने गई तो उसके हाथ कांपने लगे। औरत सोचने लगी ये मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसने रोटी को जला दिया और बदले में एक अच्छी रोटी रख दिया। उसी रात औरत का बेटा देर से घर आकर बोला, मैं आज रास्ते में भूख से बेहोश हो गया था। तभी एक भिखारी ने मुझे पानी पिलाया और खाने को एक रोटी दी। ये सुनते ही औरत समझ गई वो भिखारी कौन था और उसकी उन बातों का क्या मतलब था। इतने ताले पैसे चुपचाप उठा लेता हूँ। No, 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 no. इंडियन बैंक। अरे ये तो नकली है। आइडिया। मम्मी आपके 500 रुपए गिर गए। 500 रुपए? ला इधर दे। नहीं पहले मुझे 100 रुपए दो। बहुत शैतान हो गया है तू। ले। दीदी बेड के नीचे 200 रुपए मिले आपके। फोकट में पैसे? हाँ मेरा है। ला। पहले मुझे 50 रुपए दो। कमीने। ले। पापा ये 1000 रुपए आपके गिर गए। कहाँ है 1000 रुपए? कहाँ है? ये देखो पापा। बाप को उल्लू बनाता है। पैसा सूंघ के बता देता हूँ असली है कि नकली। नील कतल पहले इसको तोलूंगा। अब टिल्लू धूम मचाएगा। कहाँ गया टिल्लू? तूने नेल कटर देखा? हाँ मम्मी ये लो। ये क्या? इसके बाकी के पुर्जे कहाँ No, है? no, no. अगर वो चाहिए तो 10 रुपए देना पड़ेगा। क्या? दे दो मम्मी वरना ये बाकी का इतना फेंक दूंगा। पापा आपको नाखून काटना है? नाखून लंबे तो हो गए। ला दे नील कटर। ये क्या? पापा बाकी के इतने के लिए आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। नहीं चाहिए मैं तो अपने 1 रुपए वाली ब्लेड से काट लूंगा। एक सुबह नौकरानी ने पर्पल कलर की रोटी बनाकर उसमें BTS लिख दिया क्योंकि सन के मालिक अब BTS आर्मी बन चुके हैं। वो सिर्फ पर्पल चीजें खाएंगे और पर्पल ही पिएंगे। इस BTS के चक्कर में बैंगन खाते खाते मन उग चुका है। वो जाकर बोली, मालिक ज्यादा बैंगन खाने से खुजली होती है, आज दाल या कुछ और बना दूं? मालिक ने कुछ देर सोचकर कहा, शुक्रिया तुमने मुझे सतर्क कर दिया, लेकिन दाल नहीं बनाओगी, कुछ अलग पर्पल चीज ही बनाना, वरना मैं अपने आप को BTS आर्मी कैसे कहलाऊंगा। बैंगन छोड़कर और क्या मिलेगा पर्पल सब्जी, चुपचाप बैंगन ही बना लेना चाहिए था। उसने काफी देर सोचा और आखिर में पर्पल चुकंदर काटकर सैलेड बना के रोटी के साथ मालिक को दिया। मालिक ने मजे से खाया। वाह चुकंदर पर्पल ही नहीं डीप पर्पल है, मजा आ गया। नौकरानी तुरंत बोली, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए मालिक, लेकिन पूरी तरह BTS आर्मी बनने के लिए पहले आपको अपनी दाढ़ी शेव करना होगा, फिर ढेर सारा लिपस्टिक लगाकर उनके जैसा चिकना बनना पड़ेगा, फिर कहलाओगे आप असली BTS आर्मी।